मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। आप लोगों ने लगाया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो उसको लिखिए, मैं दोबारा बताऊंगा। और अब मैं प्रश्नावली 1.3 का आपको दूसरा सवाल बता रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, और वैसा ही करना है। इसको समझ लीजिए अच्छे से और ये प्रश्नावली पूरी करिए। देखिए प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करोगे इसका? देखिए, अब ऐसा ही जैसे √5 माना था, उल्टा कि एक मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या। 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा? संख्या है, तब ये क्या होगा? 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाए? परिमेय संख्या क्या होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके? P/Q हो जाए, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हों, न किसी संख्या से विभाजित हों, सहअभाज्य हैं तथा Q = 0, Q 0 नहीं होगा P/Q में। परिमेय संख्या की परिभाषा से आप लोगों को पहले से पता है ये चीज़। अब देखिए, अब इसको करेंगे। अब 3 को उधर ले जाओ तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? P/2 -2√5 -3 हो जाएगा। 3 को इधर लाएं, 2 को भी उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर हो जाएगा P/2Q -3/2। ये 2 नीचे आ जाएगा। तो अब ये जो संख्या आपकी है ये √5 के बराबर है। चूँकि P व Q दो पूर्णांक हैं, ये आपको पता है पहले, पूर्णांक हैं, अतः P/√Q -3/2 एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये √5 के बराबर है। तो ये क्या आ रहा है? चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध कर चुके हैं। अतः P/2Q -3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि होगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ अगर √5 के बराबर है, ये अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। अतः क्या लिख दोगे? अतः
हमारी मान्यता, हमने जो माना था कि ये एक परमेय संख्या, मान्यता गलत है। अगर मान्यता गलत है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2√5 एक परमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था कि ये एक अपरमेय संख्या होगी। परमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या होगी। क्योंकि ये अगर ये मान्यता हमारी सही होती तो ये भी अपरमेय होना चाहिए, क्योंकि ये इसके अपरमेय के बराबर है तो ये भी अपरमेय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अतः जो हमने माना था 3 + 2√5 कि यह एक परमेय संख्या है, तो परमेय नहीं है, ये एक अपरमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन भी, तीसरे में 3 ठो है, मैं बता देता हूँ आपको। बहुत सरल है, सेम करना है इसको। इसने दिए हैं सिद्ध कीजिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। आप लोग ये तीनों लगाइए, क्योंकि सेम है, पिछला जैसा किया था वैसा ये करना। एक ठो और का हो तो बता देता हूँ, चलो एक बता देता हूँ। ये 1/√2 मानते हैं। यहाँ पहला देखिए, माना 1/√2 एक परमेय संख्या मानेंगे। विपरीत मानते हैं, परमेय संख्या है, ये माना जाएगा। ठीक है, जब परमेय संख्या है तो इसको क्या करते हैं, P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं तथा P व Q सहअभाज्य हैं और Q ≠ 0। यह आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/√2 बराबर P/Q, 1/√2 बराबर P/Q। अब इसमें √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, परमेयकरण कर दो। √2 का परमेयकरण करने पर लिख दो, चाहे √2 का अंश तथा हर में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, √2 × 2P/Q। क्या हो जाएगा, √2/2 बराबर P/Q। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2P/Q। जहाँ क्या होगा, 2P/Q एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। यह भी परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ देखो √2 क्या है, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 के बराबर 2P/Q भी है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार 2P/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अतः
हमारी मान्यता क्या है, गलत है। हमने जो माना था कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। अब एक 2 ठो है, ये अपने आप कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो लिखिए तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।